थोड़ा वेट कर लेते हैं बाकी लोगों को ज्वाइन करने का। बच्चे नाइन्थ के सेकेंड पार्ट में जिस भी स्टूडेंट ने, जिस भी बच्ची ने अ, बताया अपना डाउट, प्लीज अपना नाम बताओ बच्चे। सर सुहानी। सुहानी। सुहानी, आई रियली अप्रिशिएट योर वे ऑफ आस्किंग डाउट, क्योंकि बच्चे ये जो है ना बहुत प्रॉपर तरीका है अपनी बात को रखने का। आई रियली अप्रिशिएट दैट। ऑलराइट बच्चों, तो सुहानी की बात को डिस्कस कर लेते हैं। इस सेट में ए दिया हुआ है बच्चों, ए ई आई ओ एंड यू, और बी सेट में दिया हुआ है ए ई आई। हम वो सारे सबसेट्स लिखना चाह रहे हैं जो ए के सबसेट्स तो हैं लेकिन बी के सबसेट्स नहीं। सर एनोटेशन ऑफ कर लो। ऑलराइट बेटे। बच्चों अब कुछ, जब आपने ये क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा और नया कुछ सीखते हैं। अच्छा बच्चों ध्यान देना, मैं क्लेम कर रहा हूं what's the problem? Did I turn off annotate for me as well? जी इरेजर तो ऑफ है, फिर क्यों? बच्चों एक बार मैं इसको फिर से सर बंद करके तो चला दो। शेयर करता हूँ। जो कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें। बच्चों जस्ट अ मिनट। ऑलराइट बच्चों, इससे इस क्वेश्चन में सेट ए ई आई
It's giving a lot of trouble. ये बच्चों ए सेट है और बी सेट में ये दिया हुआ है। बच्चों मैं कह रहा हूं कि x अगर b का सबसेट है तो पक्की बात है कि x a का भी सबसेट होगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? यस सर। अगर x के सारे एलिमेंट b के पास हैं तो a के पास तो होंगे ही होंगे। ऐसा क्यों? सर क्योंकि बी वहाँ पर एलिमेंट्स a का सबसेट है। बिल्कुल ठीक बात है। राइट बच्चे, अब थोड़ा ध्यान देना। मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितना होगा बच्चों? ए में कितने सबसेट्स होंगे ए के? सर 32 Sir, 24. 32 5, that is going to be 32. अच्छा, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ बी कितने होंगे बच्चों? 8. 8 8 2 raised to power 3 2 पावर 3 यानी 8। अब मैं कह रहा हूं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। हार्दिक शायद आपका माइक ऑन था। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए which are not subsets of B। Sir, 24. बिल्कुल बेटे, ये हो जाएगा 32 minus 8, that is going to be 24। 24 ये दिख रहा है सभी बच्चों को? यस सर। बच्चों बेसिकली डाउट क्लास को फुल पोटेंशियल तक यूटिलाइज करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो डाउट क्लास में आ रहे हैं उन बच्चों को एक्चुअल एडवांटेज मिले, वो सिर्फ क्लास तक लिमिटेड ना रहें या सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन तक लिमिटेड ना रहें, वो यहां से कुछ सीख के भी जाएं। अब बच्चों जहां तक मुझे याद है कि इसके आंसर में जो कि DPP 9 के पीछे दिया गया है 24 यानी 24 सेट्स तो नहीं दिए गए होंगे। सर 17 है। 17 सर ये कम है। तो बच्चों कुछ मिसिंग है और मेरे ख्याल से सुहानी ने ये क्वेश्चन रेज किया था बच्चे। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटे, सर इसके जो सबसेट्स दिए हुए हैं उसमें 5 भी दिया हुआ है, वो तो नहीं आएगा? 5 भी दिया है? कहाँ 5 दिया बेटे? तू कुछ और ही पढ़ना शुरू कर देती है खुशबीन। कहाँ 5 दिया हुआ है? सर फिर 0 होगा, मैंने गलती से 5 लिखा, या ओ होगा ओ। बच्चों आंसर तो पक्की बात है गलत दिया हुआ है। क्या मैं आंसर लिखूं बच्चों या आप कर लो? सर नो सर, सर लिख कर लिए लेंगे। सर। कर लेंगे। कर लेना बच्चे, आंसर सर कर लेंगे। गलत है। और बच्चों इसके बाद जो क्वेश्चन बचे हैं वो हैं 11th का 4th एंड 5th पार्ट। फटाफट करते हैं बच्चों। 11th का 4th पार्ट, 11th के 4th पार्ट में हमें दिया हुआ है इक्वल टू का सिंबल दिया हुआ और पूछा गया ट्रू है या फॉल्स है। देख लो बच्चों, जो सेकंड सेट है उसमें भी 2 ही एलिमेंट है ए एंड ई। सर यस ट्रू है। ट्रू स्टेटमेंट है। किसको डाउट था 11th के 4th पार्ट में? चलो कोई बात नहीं, कोई बोलेगा तो नहीं। 5th में दिया है सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x प्लस 3 इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 0 आएगी, तो इसमें सिर्फ एक एलिमेंट 0 और ये डेफिनेटली नल सेट तो नहीं है, False. ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यानी 11th का 4th जो है वो ट्रू स्टेटमेंट है
जबकि फिफ्थ जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट। आगे बढ़े बच्चों, डीपीपी 9 पे चलें। यस सर। डीपीपी 9 1 to 5 किसी क्वेश्चन में डाउट है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 to 5। सर फोर्थ का थर्ड। फोर्थ का थर्ड, ऑलराइट, एंड सर फिफ्थ का थर्ड। फिफ्थ का थर्ड, सर फिफ्थ का फोर्थ भी। ऑलराइट। एनीथिंग एल्स अप टू 1 to 5? नो। 6 to 9 कोई डाउट है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 to 9। कैन आई assume no? Yes, sir. यस सर। ऑलराइट। Yes, sir. फोर्थ का थर्ड पार्ट, फोर्थ का थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है ए यूनियन डी, और ए और डी जो सेट्स हैं वो हमें प्रोवाइड किए गए हैं, और इनका यूनियन जब लिखना है तो ये हो जाएगा 3 5 6 10 12 15 18 20 21। जिसने भी पूछा, क्या आंसर में कुछ प्रॉब्लम है बच्चे फोर्थ के थर्ड पार्ट में? सर क्लियर है। पूछा किस लिए था निहारिका? सर मैंने ना क्वेश्चन गलत देख लिया था, नाइन्थ का फोर्थ देखा। ये हमेशा हो रहा है By निहारिका, ये अच्छी बात नहीं है बेटे। सर मैंने अभी चेक किया, मैंने गलत पार्ट देखा। that is not acceptable। फिफ्थ का थर्ड पार्ट बच्चों बी यूनियन डी, बी यूनियन डी। बच्चों एक्स जो है, बी जो है इवन नेचुरल नंबर, तो बी सेट में क्या एलिमेंट्स आएंगे? 2 4 6 8 एंड सो ऑन। डी में प्राइम नंबर्स हैं, तो इसमें आएगा 2 3 5 7 एंड सो ऑन। ध्यान दो बच्चों, कोई पैटर्न तो हम दे नहीं सकते, ऑलराइट। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है बच्चों? Yes, sir. यस। Yes, sir. ध्यान देना बच्चों, ऐसा शुरुआत के कुछ नंबर्स को देख के फीलिंग आती है, सॉरी यहाँ पे एक गलत मैंने लिख दिया, 9 नहीं होगा। क्या ये बात सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। 10 होगा, ऑब्वियस सी बात है। 11 12 13 14, बाकी सही आंसर। इसके आगे बच्चे 15 नहीं 16 होगा, आएगा सर। 16 उसके बाद 16 आएगा, 16 17 18 19 20 भी आएगा बच्चों, लेकिन 21 नहीं आएगा, 22 यस आएगा, 23 22 23 24 सर हाँ जी बेटे सर बोलिए। इसको सेट बिल्डर मेथड में कैसे लिखेंगे? अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। sir x such that x is a natural number, even natural number and prime number. So we can answer x belongs to b or x belongs to d. हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, वो तो यूनियन की डेफिनेशन ही है, बिल्कुल लिख सकते बस ठीक है सर, मैंने वही लिख दी हैं। थी, हाँ सही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका और कोई मेथड नहीं है? Excuse me, sir. यस बेटे। Sir, it shouldn't be even natural numbers. Oh yes, you're right. Yes, you're right. Thanks सर इसका और कोई for मेथड the नहीं है सर? mistake. मतलब और कोई, मतलब जैसे सेट बिल्डर में तो सर इतनी इतनी होती हैं, लाइक इसका और कोई नहीं है? बेटे देखो, मैं इस तरह की क्लेम कभी करता नहीं,
क्योंकि बच्चे अगर मैं कहता हूं नहीं इसका कोई दूसरा मेथड ही नहीं है, ठीक है, तो ये एकदम घटिया स्टेटमेंट होगा। ऐसे बात लगेगी कि जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा जानकार मैं ही हूं, और मैं ऐसा कभी कोई दावा नहीं करता बच्चे। मैं चीजें जानता हूं, लेकिन सब कुछ जानता हूं ऐसा मेरा कोई दावा नहीं। इस मामले में मैं बड़ा क्लियर हूं अपने माइंड में। सर एक चीज पूछनी थी कि सर प्राइम ये ऐसे नंबर मेरा सर, बेटे वेट, सर प्राइम नंबर, एक सेकेंड बेटे वेट करो, मैं उसकी बात का जवाब देता हूं। तो मैं ये जरूर कहूंगा, सर प्राइम नंबर, अरे यार एक सेकेंड बेटे, नीतिका ओके सर, निहारिका कौन है? निहारिका, यस सर, अरे बेटे ओके। रुक जाओ। आकाश, आपकी बात पे वापस आ रहा हूं बच्चे। ओके सर। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि मुझे नहीं मालूम है या मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये कह देना कि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मतलब सही नहीं होगा जब तक मैं श्योर नहीं। ओके सर। सर अब ये ऐसे नहीं निहारिका सर बोलो, जैसे, एक सेकेंड बेटे। आकाश आप कंटिन्यू कुछ करना चाह रहे हो, कुछ और आगे यस बात करना चाह रहे हो? यस प्लीज। सर, ये सर ऐसे नहीं है सर, लाइक सर जैसे हम अपने आप को सर थोड़ा सा मतलब सर किसी मतलब अंधेरे में लिख रहे हैं सर, कि मतलब ना ये तो क्लियर बात नहीं सर, एक बार जैसे पढ़ के इस स्टेटमेंट को पढ़ के हमें ऐसा नहीं लगता कि कुछ अनक्लियर सा है सर ऐसे। किस स्टेटमेंट को बेटे पढ़ के? सर ये सर सेट बिल्डर वाली मेथड को इसको पढ़ के सर जैसे नहीं, अनक्लियरिटी ना आती। नहीं बिल्कुल क्लियर है। इस सेट में कौन लोग जाएंगे? या तो इवन नेचुरल नंबर जाएगा या प्राइम नंबर जाएगा, कोई अनक्लैरिटी नहीं है बेटे। ओके सर, थैंक यू कोई सर। कोई अनक्लैरिटी नहीं है। हाँ निहारिका बोलो। सर प्राइम नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं ना, जैसे -2। किसने बताया? सर बताया नहीं, खुद नहीं सोचा था। बच्चों जब भी हम प्राइम नंबर कहते हैं तो प्राइम नंबर से हमारा मतलब होता है पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। ऑलराइट बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सर सर एक चीज पूछनी थी कि प्राइम नंबर्स मतलब पॉजिटिव ही लेने होते हैं, नेगेटिव हम ले नहीं सकते, क्योंकि सर नेगेटिव क्यों नहीं ले सकते वैसे? ये पॉजिटिव नंबर लिखा है कि नेगेटिव लिखा है? सर पॉजिटिव। सर वैसे प्राइम नंबर की डेफिनेशन तो यही होती है जो अपने टेबल में जाते हैं। इतना बोलती है भाई तू, दूसरे को भी कुछ बोलने देगी? अरे सुन ले, क्वेश्चन पूछ लिया तूने, जवाब भी तू ही देगी। यस सर। अच्छा तू ही जवाब देगी, जवाब दे दे भाई। नहीं सर, मैंने बोलो कहा बहन बोल। बोलो, बोलो बहन बोलो। नहीं सर, आप जवाब दे दो। देना दो। ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? सर पॉजिटिव। कैसे पता? सर प्लस में है। कहाँ दिया है प्लस? सर वो तो अंडरस्टूड ही है कि 3 पॉजिटिव ही है। यही बात कह रहा हूं कि जब भी प्राइम नंबर वर्ड यूज किया जाता है ये अंडरस्टूड होता है कि हम पॉजिटिव प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। एंड ऑफ द स्टोरी। ओके सर। सर हाँ जी बोलो। सर ये सर जो आपने फिफ्थ का थर्ड पार्ट में बी यूनियन डी के आगे जो आपने लिखा है सर, उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा सर, तो आप सो ऑन कैसे लिख सकते हो? बेटे यही यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। अच्छा बच्चों ये बताओ, सेट छोड़ दो, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? तो 24। 5. सर 5। नेक्स्ट नंबर होगा ऑरेंज, नंबर कह लो या नेक्स्ट मेंबर कह लो। सर ऑरेंज तो कोई नंबर ही नहीं है।
मेंबर इसलिए कह दिया। बच्चों पैटर्न इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं और तुम किसी बात पे एग्री होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। थोड़ा ध्यान देना बच्चों। नेक्स्ट नंबर बता सकते हो? यस बच्चों, थोड़ी देर के लिए आप को म्यूट कर रहा हूं क्योंकि एक कॉल मुझे लेनी है। यस बच्चों, तो मैं कह रहा हूं कि इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा बच्चों? 13. हाउ डू यू नो दैट? Sir, nothing can be said. इस बेटे Sir, nothing can be said. बेटे सर 13 आएगा। पक्का पक्का? 13 यस सर। पॉसिबिलिटी 13 की है। हाँ, ये किसी 13 ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि 13 की पॉसिबिलिटी है। बच्चे ये सब डिटेल्स जो है ना, हम प्रोग्रेशन एंड सीरीज करके एक टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ये एक्चुअली आप देखा जाए तो 10th क्लास में भी थोड़ा पढ़ चुके हो, ठीक है। 11th क्लास में इसको डिटेल में पढ़ोगे तब हम ये पैटर्न के बारे में समझेंगे। देखो पैटर्न की बात ये है कि आपके और जो लिख रहा है उसके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है, और इसीलिए हमने ये पॉसिबिलिटी भी ओपन कर रखी है, किस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। कोई ऐसा तो कहा नहीं गया है क्वेश्चन में कि रोस्टर मेथड से ही लिखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सी यूनियन डी, सी में ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, डी में प्राइम नंबर्स हैं। फिर से ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर और एक्स इज अ प्राइम नंबर। ऑलराइट बच्चों, डीपीपी 9 यहाँ पे खत्म होती है। और बच्चों मुझे कहीं जाना पड़ रहा है एक्चुअली, somebody is waiting for me, अभी कॉल आई थी। तो बच्चों आपकी नेक्स्ट मीटिंग जो होगी फ्राइडे 4:30 होगी, जिसमें हम अभी फिलहाल डीपीपी नहीं डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि डीपीपी के लिए थोड़ा बेहतर तैयार हो गया हो। डीपीपी में अगर आपको बहुत ज्यादा डाउट्स होंगे तो फिर कैसे चलेगा? इसका मतलब आपको नोट्स प्रॉपरली क्लियर नहीं है। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कुछ भी मुझसे करवा ले रहे हैं। बच्चे समझने की कोशिश करनी होगी आपको कि आप दूसरे का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, नॉट जस्ट योर्स एंड माइंड। बच्चों आई एम एंडिंग दिस मीटिंग, we'll meet on Friday 4:30 and we'll discuss module. All right बच्चों? Okay, sir. Okay, sir. थैंक यू सर। All बाय right. सर। Thank you, sir. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir.